हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी कुछ व्यस्तता के कारण। अब आप लोग सहयोग कीजिए, कंटिन्यू वीडियो लगातार रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, जीएस की महत्वपूर्ण, जीएस के लिए महत्वपूर्ण स्पीडी एक बुक आती है, उसका हम लोग इसमें देखेंगे आज। इसमें ओवरव्यू देखते हैं दोस्तों इसका। इसमें टोटल 120 टॉपिक है दोस्तों। इसमें से आज हम लोग पहला टॉपिक कवर करेंगे, जो कि इसमें है संपूर्ण भारत एक दृष्टि में भारत। ये पहला टॉपिक है इसका दोस्तों। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, वनडे, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए महत्वपूर्ण दृष्टि से आप लोग है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, संपूर्ण भारत संपूर्ण सामान्य परिचय इसका देखते हैं। भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा देश है। और भारतीय उपमहाद्वीप में देखिए दोस्तों, कौन से देश आते हैं। एक पाकिस्तान आता है, भारत आता है, नेपाल है, भूटान है एवं बांग्लादेश है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है दोस्तों। अधिकांश भारतीय जो हैं काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित हैं। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा एवं यूनानियों ने इंडिया कहा था। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है तथा इसके पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है, जो कि हिंद महासागर है। हिंद महासागर के अन्य नाम हैं, इसको रत्नाकर भी कहते हैं। यह शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है दोस्तों। हिंद महासागर का पश्चिम भाग जो है अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां जो कि चेन्नई के समुद्र तट से नापी जाती हैं। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो हैं, भारत में पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य गुजरात है, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो उत्तरी भाग जो है इसका लद्दाख है तथा दक्षिणी भाग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है दोस्तों। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। देख लेते हैं देश कौन सा है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों आप लोग इसको मित्र पर गमछा झार के टिक से याद कर सकते हैं। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग जो है मध्य प्रदेश से तथा सबसे कम या न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है दोस्तों। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है दोस्तों, नैनी से गुजरती है। इसको भारत मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच मध्य जिसको जीएमटी कहते हैं 5.5 घंटा आगे है या 5 घंटा 30 मिनट। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं का स्थानीय समय लगभग 2 घंटे का अंतर होता है दोस्तों। जैसे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात से के बीच में जो डिस्टेंस है उसका 2 घंटे का है दोस्तों। ये देखते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से देखते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसकी ट्रिक है दोस्तों छुआ से याद कर सकते हैं आप। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एवं एक दूसरे को आपस में काटती है। मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को आपस में छत्तीसगढ़ के राज्य के सूरजपुर जिला में काटती हैं दोस्तों। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। कौन से दोस्तों।
जैसे देखो दोस्तों, यही है भारत का है मैप। एक तो गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया यहाँ पे, महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है, तमिलनाडु है, ठीक है दोस्तों, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है इधर, फिर इधर पश्चिम बंगाल है दोस्तों। टोटल 9 राज्यों हैं। एक मिनट दोस्तों, ये देखते हैं। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्य में फैला है, जिसका जिसका जिला यनम जो है आंध्र प्रदेश में, कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में तथा माहे जो केरल में है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरूद्ध देश हैं। इनमें से 5 राज्य जो हैं हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवस्थित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाला राज्य है। इसे 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से, सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है, तट जो है 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील या नॉटिकल मील में 1.852 किमी के बराबर होता है। एक भारत का संलग्न क्षेत्र जो होता है 24 समुद्री मील के बराबर होता है, 24 समुद्री मील तक होता है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक जोन जो होता है यह 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है दोस्तों गार्डविन आस्टीन या केटू भी इसे कहते हैं, जो काराकोरम श्रेणी में के लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी जो है ये पंबन द्वीप या तमिलनाडु राज्य के भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है दोस्तों। आइए दोस्तों इसका हम लोग क्विज देख लेते हैं। ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका पहले हम बचा वाला हिस्सा देख लेते हैं जो बीच में है दोस्तों। 1 मिनट, जो एग्जाम की दृष्टि से ज़रूरी है दोस्तों, ये पूछा जाता है। जो भारत की अवस्थिति है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। इसकी आकृति जो है चतुष्कोणीय है। राजधानी इसकी बात की नई दिल्ली है। भारत का जलवायु जो है मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। कुल क्षेत्रफल जो है इसका दोस्तों 32,87,263 वर्ग किमी है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत है 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि में एशिया में 2nd स्थान है इसका। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भारत का नंबर आता है दोस्तों। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति जो है दोस्तों भील है, दूसरी गोंड है। अक्षांशीय विस्तार क्या है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरी विस्तार क्या है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्वी देशांत है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई दोस्तों 3214 है, 3214 किमी है। पूरब से पश्चिम जो है 2933 है दोस्तों किमी। पूर्व बिंदु जो है इसका दोस्तों किवीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु जो इसका दोस्तों गुहार मोता या गौर माथा, जो कि गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, जो लद्दाख में स्थित है दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप कमोरिन है, तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। अन्य इसका नाम जो है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किमी पर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किमी है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किमी है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई जो है 7516.6 किमी है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या जो है 9 है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है।
सबसे छोटी रेखा वाला राज्य गुजरात है, तट रेखा वाला। सॉरी दोस्तों, गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य जो है हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा जो है मानसीराम मेघालय में होती है दोस्तों। न्यूनतम वर्षा जो सबसे कम होती है वो लेह लद्दाख में होती है। सबसे ठंडा स्थान जो है द्रास है लद्दाख का। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या टोटल दोस्तों 8 है। अब हम लोग इसका क्विज देख लेते हैं दोस्तों, इसका प्रश्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया है दोस्तों? यूनानियों ने कहा है इंडिया। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? श्रीलंका सम्मिलित नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है दोस्तों? 8 राज्य को स्पर्श करती है। एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको दिल्ली से स्पर्श करती है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 12 समुद्री मील तक है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किवीथू है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? ये लेह लद्दाख में होती है। भारत का देशांतरी स्थिति क्या है दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का संलग्न क्षेत्र जो है दोस्तों ये 24 समुद्री मील तक है। भारत का औसत समुद्र तल मापन किस तट से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? लद्दाख है दोस्तों। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? 200 समुद्री मील तक है दोस्तों। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ये गुहार मोथा है दोस्तों, या गौर मोथा भी कहते हैं, गुजरात में है। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। 16 राज्य करते हैं दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एक मिनट दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? इसे हिंद महासागर का नाम है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो यह कन्याकुमारी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? ये मणिपुर से नहीं गुजरती है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है दोस्तों 7वां है। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 876 किमी पर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है दोस्तों, और दूसरे नंबर पे गोंड है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? यह वलित पर्वत है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद की। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था दोस्तों? ईरानियों ने कहा था। आइए ऊपर देखते हैं दोस्तों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय जो कुल कितनी राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किमी के बराबर होता है। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किमी है। भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इंदिरा पॉइंट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट दोनों कहते हैं दोस्तों। ये भी दोनों सही है। भारत में कुल कितने स्थल रुद्ध हैं? 20 हैं राज्यों हैं। द्वीप सहित भारत की कुल समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है?
16.6 किमी है दोस्तों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग? 2.42% है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? 3 राज्यों में फैली है दोस्तों। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं दोस्तों? 10 राज्य स्पर्श करते हैं। जो भी गलती हुई है दोस्तों इसे कमेंट पे आप लोग ज़रूर बताइए। धन्यवाद।